माता दी माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज का मेरा टॉपिक है ऋण क्या है, ऋण से मुक्ति क्या है। एक धर्मशाला में पति पत्नी अपने छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ रुके। धर्मशाला कच्ची थी, दीवारों में दरारें पड़ गई थी, आसपास में खुला जंगल जैसा माहौल था। पति पत्नी अपने बच्चे को प्रांगण में बिठाकर कुछ समय बाहर चले गए। वापस आकर देखा तो बच्चे के सामने एक बड़ा नाग कुंडली मारकर फन फैलाए बैठा है। ये भयंकर दृश्य देखकर दोनों हक्के बक्के रह गए। बेटा मिट्टी की मुट्ठी भर भर कर नाग के फन पर फेंक रहा था और नाग हर बार झुक झुक कर सहे जा रहा था। माँ चीख उठी, बाप चिल्लाया, बचाओ बचाओ, हमारे लाडले को बचाओ। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उसमें से एक निशानेबाज था, ऊंट गाड़ी का बोझा ढोने का धंधा करता था। वह बोला, मैं निशाना तो मारूं, सब पर ही खत्म करूंगा, लेकिन निशाना चूक गया तो बच्चे को चोट लग जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आप लोग बोलो तो मैं कोशिश करूं। पुत्र के आगे विषधर बैठा था। ऐसे प्रसंग पर कौन सी माँ बाप इनकार करेगा। वह सहमत हो गए और माँ बोली, भाई सांप को मारने की कोशिश करो, अगर गलती से बच्चे को चोट लग जाएगी तो हम कुछ नहीं कहेंगे। ऊंट वाले ने निशाना मारा। सांप जख्मी होकर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। लोगों ने सोचा कि सांप मर गया है। उन्होंने उसको उठाकर बाढ़ में फेंक दिया। रात हो गई। वह ऊंट वाला उसी धर्मशाला में अपनी ऊंट गाड़ी पर सो गया। रात में ठंडी हवा चली, मूर्छित सांप सचेतन हो गया और आकर ऊंट वाले के पैर पर डंस कर चला गया। सुबह और लोग देखते हो तो ऊंट वाला मरा हुआ था। दैव योग से सब प्रविद्या जानने वाला एक आदमी वहां ठहरा हुआ था। वह बोला, सांप को यहाँ बुलवाकर जहर को वापस खिंचवाने की विद्या मैं जानता हूँ। यहाँ कोई 8-10 साल का निर्दोष बच्चा हो तो उसके चित्त में सांप के सूक्ष्म शरीर को बुला दूं तो वार्तालाप कर दूं। गांव में से 8-10 साल का बच्चा लाया गया। उसमें से उस बच्चे में सांप के जीव को बुलाया गया। उससे पूछा गया, इस ऊँट वाले को तूने क्यों काटा। बच्चे ने मौजूद जीव ने कहा, हाँ। फिर पूछा कि इस बेचारे ऊँट वाले ने क्यों काटा तुमने। बच्चे के द्वारा वह सांप बोलने लगा, मैं निर्दोष था, मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, इसने मुझे निशाना बनाया और मैं इससे बदला लूं, इसीलिए मैंने इसको काटा। वह बच्चा मुझ पर मिट्टी डाल रहा था, उसको तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। बालक रूप सांप ने कहा, बच्चा तो मेरा 3 जन्म पहले का लेन देन का संबंध है। 3 जन्म पहले मैंने मनुष्य था। मैंने इस मनुष्य से 300 रुपये लिए थे, लेकिन वापस नहीं दे पाया। अभी तो देने की क्षमता भी नहीं है। ऐसी बद्दी जोनियों में भटकना पड़ रहा है। आज संयोगवश वह मेरे सामने आ गया तो मैंने अपना फन झुका झुकाकर उससे माफ़ी मांग रहा था। उसकी आत्मा जागृत हुई। वह धूल और मिट्टियों मुझ पर फेंक फेंक कर मुझे फटकार दे रहा था कि लानत है, तुझे कर्जों नहीं चुका सका। उसकी वह फटकार सह सहते मैं अपना ऋण अदा कर रहा था। हमारा लेन देन बीच में टपकने वाला ये ऊँट वाला कौन होता है। मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी इसने मुझे पर निशाना मारा। मैंने इसका बदला लिया। सर्व विद्या जानने वाले ने सांप को समझाया, देखो तुम हमारा इतना कहना मानो, इसका जहर खींच लो। उस सांप ने कहा, मैं तुम्हारा कहना मानूं, तुम भी मेरा कहना मानो। मेरी तो वैर देने की योनि है, कुछ नहीं ना सही मुझे उस उठवाले को 500 रुपये देने, तो अभी जहर इसका खींच लूँ। उस बच्चे से 300 जन्म पूर्व मैंने 300 रुपये लिए थे। 2 जन्म बीत गए, उसका सूद 200 मिलाकर कुल 500 रुपये हो गया। किसी सज्जन ने 500 रुपये उस बच्चे के माँ बाप को दे दिए। सांप का जीव वापस अपनी देह में गया। वहां से सरकता हुआ मरे हुए ऊँट वाले के पास आया और जहर वापस खींच लिया। ऊँट वाला जिंदा हो गया। दोस्तों, इस कथा का स्पष्ट होता है कि इतना व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए कि सर कर्जा चढ़कर मरना पड़े और उसे चुकाने के लिए फन झुकाना पड़े, मिट्टी से फटकार सुननी पड़े। तब तक आत्मज्ञान नहीं होता जब तक कर्मों का ऋण चुकाना नहीं पड़ता। अतः निष्काम करके ईश्वर को संतुष्ट करे, अपने आत्मा परमात्मा का अनुभव करके यही पर इसी जन्म में अपने शीघ्र मुक्ति की प्राप्ति करे। जय माता दी, माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। जय माता दी, माता रानी सब